तो इधर ध्यान दो, शुरू शुरू में जब इंसान परमेश्वर में चलता है तो वो फ्रेश होता है। उसको इधर की बातें उधर की बातें छल कपट की बातों के बारे में कुछ पता नहीं होता, ठीक है। जहां तो कुछ छल कपट की बातें लोगों से सीख लेता है, इधर संगति से, कुछ चालाक लोगों से, क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं। कैसे आते हैं? हर तरह के लोग मीटिंग में आते हैं, क्योंकि किसी को भी मना नहीं है। व्यभिचारों को भी यहां मना नहीं है, चोरी करने वालों को भी यहां मना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबका भला चाहता है। सब चाहता वो बदले, सब आजाद हो, सबका भला हो, ठीक है। अब विषय क्या है यहां पर? शुरू वाला जो विश्वास है अच्छा है। आप लोग, कई लोग अपने जीवन से देख सकते हो, अब शुरू में जब प्रभु में आए तो आपका प्रार्थना में मन लगेगा, आपका बाइबल पढ़ने में मन लगेगा, परमेश्वर की सब बातों पर आपको बहुत दिल आएगा। लेकिन एक समय आएगा ऐसा नहीं होगा। सोचो ऐसा क्यों? आपने अपना शुरू वाला विश्वास खो दिया, शुरू वाला मन खो दिया। कुछ ना कुछ संसार की बातों पर मन लगाकर उसकी बात, इसकी बात, उससे जुड़ गए, इससे जुड़ गए, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया। उन बातों से आपका वो असली विश्वास क्या हो गया? खराब हो गया। इसीलिए बाइबल में ये हमें अलर्ट किया गया है परमेश्वर की ओर से कि तुम उन बातों को लो जो सुहावनी, मनभावनी, पवित्र, परमेश्वर की ओर से आदरणीय, परमेश्वर के गुणों से परिपूर्ण, उन बातों को ले लो, और जो तुम्हारे लाभ की नहीं उन्हें छोड़ दो। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग धीरे धीरे शरीर में जाते हैं और धीरे धीरे शरीर फिर शरीर की बातों को पकड़ता है, आत्मा की बातों को पकड़ता नहीं है, पवित्र बातों को पकड़ता, और उससे होना कुछ नहीं है। करोड़ों खरबों रुपए का इंसान अपना नुकसान करवा लेगा शरीर की बातों, शरीर की चंद चीजों के लालच में, किसी को नेगेटिव करके मेरी तरफ, किसी और की तरफ, किसी को झूठ मूठ की बातें बताकर अपने लाभ के लिए कुछ बातें लेना देना, चंद चीजों के लिए, और खरबों का नुकसान करवा रहा है, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो रहा है। पवित्र बनो, प्योर बनो, भूखे मर जाओ चाहे, लेकिन उसके वचन पर खड़े रहो। वो तुम्हें ऐसी चीजें आसमान से आपके घर में देगा जिनके आपको अंदाजा भी नहीं। तुम लोग शरीर की चीजों करके चंद चीजों, छोटी छोटी चीजों को लेना चाहते हो और खरबों का नुकसान कर रहे। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? शायद आ रही है। आज हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर वचन होना क्यों जरूरी है? जैसे आपको परमेश्वर ने गुलामी से निकाला है। कितने लोगों को पता हम गुलाम थे? अंधकार के, पाप के, दुष्ट के गुलाम थे, और दुष्ट हमारी जिंदगी पर राज्य कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने यहां बैठाया, तो इसका मतलब उस गुलामी से परमेश्वर आपको लेकर आया है पूरी तरह से आजाद करवाने के लिए। वो निकाल कर लाया है उस अंधकार से, ताकि आप पूरी तरह से आजाद हो जाओ। ऐसे ही परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। उस समय जब वो शरीर में थे और परमेश्वर को जानते थे सामने सामने कि वो पावरफुल है, सब काम कर सकता है, लेकिन इतना जानने के बाद भी वो गलत चीजें कर रहे थे। जानते, परमेश्वर ने एक जंगल में ले गया, और जंगल में कोई उनके पास खाने पीने को नहीं था, कुछ भी, ना कोई बिजनेस, ना कोई खेती, ना पानी, कुछ भी नहीं था। अब सोचो, आप ध्यान दो, हमारा परमेश्वर वो है जो जंगल में लाखों लोगों को रोज आसमान से खाना देने लगा। क्या ये वचन आपके अंदर है? सोचो, अगर परमेश्वर हमारा लाखों हमारे उन भाइयों को, इजरायलियों को